हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी एनकोडर। आज की स्टोरी वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लेट var वर्सेस const क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कोड कोड बनाते हैं। लेट var वर्सेस const बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम पढ़ेंगे var के बारे में। आप लिख देते हैं var। तो हम var के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली var होता क्या है जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसमें ये जो है ये आपकी मॉडर्न लैंग्वेज, मतलब जो इससे पहले थी जावास्क्रिप्ट, एक आपका वर्जन था इसमें। मैं आपको बताता हूँ, उसका नाम था, उस वर्जन का नाम था ES 6 वर्जन। ES 6 का मतलब क्या है? मस्क्रिप्ट 6। ठीक है, ये था आपका ES 6। जो आपका वार था वो उसके अंदर चलता था। अब वार होता क्या है, ये था आपका वार का मतलब होता है वेरिएबल्स। ठीक है, अगर आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आपको वहां पे यूज करना पड़ेगा वार को। वार नाम के उसको आइडेंटिफायर को आपको यूज करना पड़ेगा वहां पे। बट इसमें क्या होता है, इसमें आपको एक बग भी जनरेट हो सकती है। यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि बग आपकी जनरेटेड हो सकती है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। मैं अगर दिखाऊं यहाँ पे आपको, क्या बग कैन बी इंट्रोड्यूस योर कोड। ठीक है, ये आपके कोड के अंदर बग को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो मैं आपको रिकमेंडेड यही करूंगा कि आप वार का ज्यादा यूज ना करें। टेंशन मत लो, वार के बारे में हम पढ़ेंगे कि होता क्या है। मैं आपको बताऊंगा कि यूज ना करें। तो एक रूल ऑफ थंब इसको बना लो कि हमको ये यूज नहीं करना है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिखेंगे console.log। हम लिखेंगे JS ट्यूटोरियल 6 डबल कोटेड के अंदर आएगा JS ट्यूटोरियल 6। इसके बाद इसका टॉपिक दे देंगे लेट वर्सेस, यहाँ पे कॉमा डाल के लिख देंगे लेट वर्सेस वैर वर्सेस कॉन्स्ट। ठीक है, ठीक है, तो क्या वो इतना समझ में आ गया ना, आपको पता चल गया। अब मेन काम अब होएगा। मेन काम अब क्या होगा, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया वैर वैर इज इक्वल टू 45। 45 एक मैंने लिख दिया। एक मिनट, थोड़ा सी मिस्टेक हो गई। एक मिनट, यहाँ पे वेरिएबल भी डिक्लेयर करना है। फिर मैं उसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर दूंगा। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा where b इज इक्वल टू, मान लो एक मैंने लिख दिया हेलो। ठीक है, where c मैंने लिख दिया मान लो नल।
मैंने ना लिख दिया। उसके बाद मैं नीचे आया, वहां पे मैंने लिख दिया वेर डी, यहाँ पे स्पेस दे दूं मैं, वेर डी इज इक्वल टू अनडिफाइंड, अनडिफाइंड इतना लिख दिया। ठीक है, वेर कहीं पे भी यूज कर सकते हो, कहीं पे भी कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये वेर क्या होता है मैं आपको एक बार नोट्स में दिखा देता हूँ, नोट्स में ऐसे आपको अच्छे से पता लगता रहेगा। अभी देख सकते हो आप, वेर इज अ ग्लोबली स्कोप वाइल लेट एंड कॉन्स्ट आर स्कोप्ड। अभी ग्लोबली स्कोप्ड और स्कोप्ड क्या होता है? ग्लोबली स्कोप्ड मीन्स आप इसको कहीं से भी चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, वेर को आप कहीं से चेंज कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मतलब मैं यहाँ पे लिखूं, मैं आपको इसकी आउटपुट दिखा दूं एक बार, आप इसकी आउटपुट देखना, आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि ये ग्लोबल स्कोप क्यों है और लेट और कॉन्स्ट स्कोप्ड क्यों है। ठीक है, धीरे धीरे आपको सब कुछ पता लगता रहेगा वीडियो में। तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको देखने में आसानी हो। आउटपुट अभी मेरे हिसाब से कुछ नहीं आनी चाहिए। आगे आगे देखो, ये लिखा है ना, मैंने लिखा था जी एस ट्यूटोरियल 6 लेट वेर 6 कॉन्स्ट। ये जो मैंने वेर की वैल्यू दी है, ये आपकी क्यों नहीं आई? आपकी इसलिए नहीं आई क्योंकि नहीं आई क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ ये दिया ही नहीं, मैंने कोई कंसोल डॉट लॉग नहीं दिया, कोई कुछ नहीं दिया। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे इसके अंदर या इसके बाद लिखूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट। इसके बाद मान लो मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख दूँ बी। अब इसकी जो आउटपुट आएगी, अब इसकी आउटपुट अब देखना, तो आप देखना अब इसकी आउटपुट क्या आएगी। अब इसकी आउटपुट हेलो आ गई। ठीक है, इसकी आउटपुट हेलो, हेलो क्यों आई? हेलो इसकी आउटपुट क्यों आई? मैं बताता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। ठीक है, इसकी आउटपुट हेलो क्यों आई? तो मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। ठीक है, इसलिए इसकी आउटपुट आ गई आपकी। अब मैं यहाँ पे मान लो लिख दूँ इससे पहले, ये कंसोल डॉट लॉग, मैं ये कंसोल डॉट लॉग, इसको कॉपी करूंगा, मैं कंसोल डॉट लॉग पे यहाँ से कॉपी करूंगा। ये मैं गलती से हो गया भाई। अनडिफाइंड हो गया। उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख दिया, मैंने आपको बता ही दिया था क्या होगा। कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर हमने बी लिख दिया। आपको इसके आउटपुट दिखाऊं तो हेलो आ जाएगी, हेलो आ गई आपकी आउटपुट। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके बाद लेकिन अगर मैं इससे पहले यहाँ पे इसका लिखता हूँ, अगर मैं इसके
अंदर लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ मैं where, एक मिनट, यहाँ पे लिखूँ मैं where b is equal to this, where b is equal to this, यहाँ पे मैं लिख दूँ console dot log, इसके अंदर मैंने b डाल दिया। अब इसकी आउटपुट देखना क्या आएगी। इसकी आउटपुट आ गई आपकी दिस। देखो दो बार आपकी इसकी आउटपुट आ गई दिस। ये दो बार दिस क्यों आई? क्योंकि इसने क्या किया, इस ये जो कि हमने where b, हमने ना ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक स्कोप है, मतलब ब्लॉक है, इसके अंदर हमने जो दिस लिखा है ना, तो इसने दो बार इसको कर दिया क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, हेलो थी। अब इसने b की वैल्यू को चेंज करके यहाँ पे इस कर दिया, इसलिए होता है ग्लोबल स्कोप्ड। इसको हम जहां मर्जी से यूज कर सकते हैं, ऐसे आप ए के साथ कर सकते हो, बी सी डी ई एफ, जहां से मर्जी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई वायर की बात। तो ठीक है, तो ये था आपका वायर। अब मैं आपको बताता हूँ लेट के बारे में। अब लेट आपका क्या होगा, ऐसे मैं इसको अगर वायर वाले को मैं यहाँ से सारे को इसको हटा देता हूँ। मैं आपको रिकमेंडेड यही करूंगा कि आप वायर का यूज कम से कम करें या मत करें। मैं यहाँ से इसको यहाँ से मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, इसको पूरे को कट कर देता हूँ मैं, फिर आपको समझ नहीं आएगा। राइट, अब पढ़ते हैं हम लेट के बारे में। पढ़ते हैं हम लेट के बारे में, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लेट। लेट अब आया पढ़ेंगे लेट के बारे में। मान लो मैंने लिख दिया लेट बी इज इक्वल टू हेलो। के बाद में लिख दिया लेट सी, यहाँ पे लिख दिया लेट सी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया लेट सी इज इक्वल टू नल। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया लेट बी इज इक्वल टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, ठीक है। मैं इसको कंसोल डॉट लगा के रन करूंगा। मैं इसको कंसोल डॉट लगा के अभी रन करता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैंने मान लो बी लिख दिया, मैंने यहाँ पे बी लिख दिया। लेट में आपको पता था क्या हुआ, मैं इसको यहाँ पे रन करूंगा, अब देखना आउटपुट आपकी हेलो आ गई। ठीक है, आउटपुट को कुछ भी दिक्कत नहीं हुई आउटपुट आने में, ये आउटपुट आ गई हेलो। अब मैं सेम काम करूंगा जो मैंने यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेट बी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेम, मैंने उसमें लिखा था दिस। ठीक है, मैंने लिख दिया दिस। अब इसके बाद मैं हम यहाँ लिख दूंगा कंसोल
डॉट लॉग लिख दूंगा बी। अब क्या होगा, अब देखने से आउटपुट, अब क्या आ गई, हेलो आ गई, हेलो आ गई ना। मेरे हिसाब से शायद इस भी आ जाएगी, इस हेलो, ये देखो ये आ गई ना आपकी आउटपुट, ये आ गई, सेंड हेलो, इसको थोड़ा सा लिख दूंगा मैं, क्या आ गई आपकी आउटपुट दिस है और हेलो, ठीक है, एंड हेलो। अब इसने क्या किया, वायर वाले वायर वाले केस में यहाँ पे क्या हो रहा था, वायर वाले केस में यहाँ इस कंसोल डॉट लॉग में और इस कंसोल डॉट लॉग में क्या हो रहा था, तो जो हमने वैल्यू बी में दी होती वो एक वैल्यू को बार बार प्रिंट कर रहा था, मतलब आप कहीं पे भी चेंज कर सकते हो। ये हो गया ये हो गया ब्लॉक स्पॉट, ये ब्लॉक के अंदर जो लिखोगे ना आप उसको भी प्रिंट करेगा। इसने क्या किया यहाँ पे कौन लेट हमने मान लिया है ना, तो लेट किया, इसने इसको भी लेट कर लिया और हेलो को भी लेट कर लिया, दोनों की वैल्यू को इसने बी के अंदर डाल के और उसको फिर आपको प्रिंट करके दे दिया स्क्रीन पे, ठीक है। लेकिन वायर के अंदर ऐसा नहीं था, वायर के अंदर क्या हो रहा था आपका, वायर का मैंने प्रोग्राम नहीं लिखा, लेकिन वायर के अंदर आपका क्या हो रहा था, वायर के अंदर आपकी दोनों आउटपुट एक ही, मतलब सेम सेम आउटपुट आ रही थी आपकी, कोई भी अलग अलग नहीं आ रही थी। होप आपको इतना ही है समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, राइट, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया है कि वायर और लेट क्या होता है। अब चलते हैं कॉन्स्ट की तरफ, चलते हैं हम कॉन्स्टेंट की तरफ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। मैंने देखा लेट क्या होता था, मैंने आपको लेट के बारे में बता दिया। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कॉन्स्ट आपके क्या होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं आपको कॉन्स्ट क्या होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉन्स्ट, कॉन्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे दिस, मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ये आता है दिस आइडेंटिफाइज वैल्यू वन नॉट बी चेंज, जो आइडेंटिफायर है इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। मान लो मैंने लिख दिया कॉन्स्ट ऑथर इज इक्वल टू, ये मैंने लिख दिया, एक मिनट, ये मैंने लिख दिया राम, मैंने राम लिख दिया, मैंने लिख दिया राम, ठीक है। अभी मैं अगर आपको इसका आउटपुट दिखाऊं तो इसकी आउटपुट राम आएगी मेरी हिसाब से आनी चाहिए, या फिर कुछ एरर आएगी, या फिर आउटपुट मेरे हिसाब से राम आनी चाहिए। देखते हैं अभी आउटपुट आती है इसकी। अभी ये अगर अब हम यहाँ पे लिखें लेट सर इक्वल टू 5, ठीक है, अगर हम अभी ये लिखे हैं तो अब एरर आएगी। एरर क्या आएगी कि आपने ऑथर को पहले डिक्लेयर किया हुआ है, आप दोबारा इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। समझ आ गया ना, हम इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते। मतलब इसमें क्या होगा कि अगर आपने किसी भी आइडेंटिफायर को कॉन्स्ट बनाया है तो उसको आपके कोड में कोई भी चेंज नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना। तो ये था आपका कॉन्स्ट। तो आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नया सीखने के लिए कुछ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।